के हो अंधेरे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। चावल पापड़ बनाने की विधि एवं सामग्री का नाम है ना। चावल पापड़ जो हम बनाएंगे उसका विधि कैसे बनाएंगे और क्या क्या उसमें सामान लगेंगे, कितने लगेंगे, ये मैं बोर्ड पे लिखा रही हूँ। थ्योरी क्लास है। अब आ गया सामग्री है ना, क्या क्या सामान लगेगा। 1 किलोग्राम अरवा चावल का आटा, 20 ग्राम साबुत जीरा, खड़ा जीरा, 10 ग्राम खार या मीठा सोडा। अगर खार नहीं मिलेगा तो उस जगह पे हम मीठा सोडा डालेंगे 10 ग्राम 1 किलो आटे पे, है ना। उसके बाद में आ गया चौथा नंबर में आ गया 5 ग्राम हींग। हींग थोड़ा ही देना है ना। फिर आ गया नमक, नमक स्वाद अनुसार। बहुत कोई थोड़ा ज्यादा नमक लेता है, बहुत कम लेता है, तो नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद में आ गया 5 ग्राम कश्मीरी मिर्च पाउडर, जो लाल वाला पाउडर हम लगाते हैं वो। ये सामग्री का नाम है, सामान का नाम है। 1 किलो में इतना सामान लगेंगे। हम अभी चावल आटे से पापड़ बनाने जा रहे हैं, उसमें ये जो सामग्री है। मैडम, आप अपना थोड़ा संक्षिप्त परिचय बताएं और किस संदर्भ में आप यहाँ आए हैं उसकी जानकारी थोड़ा सा दें। सबसे पहले सादर प्रणाम आपको। और मेरा शुभ नाम हुआ श्रीमती संयुक्ता देवी। मैं नामकोम की रहने वाली हूँ और सेवा भारती और ये स्तंभ संस्था के द्वारा मैं यहाँ पर पापड़ का ट्रेनिंग महिलाओं के बीच दे रही हूँ। देखिए, आज तो मैं एक छोटा सा शुरुआत की हूँ महिलाओं के साथ, क्योंकि गृहिणी है, किसान परिवार से महिला दीदी हमारी हैं, तो इनके यहाँ धान की खेती होती है, चावल उपलब्ध है। लेकिन चावल का क्या महत्व है, केवल हम खाने में ही इसको इस्तेमाल करते हैं और अनेक तरह की चीज़ें कैसे बनाएं जो हम खरीद के खाते हैं खुद बना सकते हैं। तो ये विषय मेरे ध्यान में आया, तो मैंने सोचा कि आज मैं चावल से शुरुआत करती हूँ कि चावल से कैसे हम कई तरह की चीज़ें उपलब्ध कर सकते हैं खाने पीने के लिए। तो आज चावल का पापड़ से मैं शुरुआत की हूँ। तो इसके साथ साथ और भी अलग अलग पापड़ का जी, अनेक तरह की पापड़ मैं दूंगी। जैसे सूजी का हो गया, सूजी का केवल हम लोग उपमा बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, लेकिन सूजी से हम पापड़ ही बना सकते हैं, तो उनका भी दूंगी। साबूदाना का है और ये आपका आलू का है। आलू केवल चिप्स के जानते हैं, सब्जी जानते हैं, लेकिन उनके अनेक तरह की चीज़ें हम उपयोग में ला सकते हैं। वो मार्केट में अच्छा कीमत उसका मिलता है। और आजकल कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि ऑर्गेनिक घर का बना हुआ हम खाएं, केमिकल से बचे। तो जो दीदी लोग बनाएंगी उसमें मैं केमिकल नहीं उपयोग में लाऊंगी और ये शुद्ध सामान रहेगा। ये अपने खुद खाए तो स्वस्थ रहे, और अगर मार्केट में लोग बाजार में लाती हैं तो जो खाए भाई लोग वो भी स्वस्थ रहे। सामग्री क्या क्या मिलाते हैं चावल में? जैसे कि चावल का आटा हो गया, उसमें नाम मात्र के लिए थोड़ा साबूदाना देते हैं कि वो टूटे ही ना। केवल चावल में टूट जाता है, वो थोड़ा उसको मजबूती रखता है। खार है, नमक है स्वाद अनुसार, साबुत जीरा है और लाल मिर्च पाउडर देते हैं थोड़ा कलर के लिए उसको, और हींग देते हैं जो पाचन क्रिया को भी ठीक रखता है। आपकी अपनी सोच या आपकी अनुभव के बारे में जानना चाहिए। देखिए, मैं तो हमेशा महिलाओं के बीच में ही काम करती हूँ, बिल्कुल रूरल एरिया में जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है, भाषाएं भी और उनका रहन सहन। ये ट्रैवल क्षेत्र में मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, तो बहनों के साथ मुझे काम करने में प्रेरणा मिलती है। और मैं चाहती हूँ कि बहनें स्वावलंबन बने, सीखे, कुछ हुनर है, स्किल है। अगर हुनर है तो ये सब जगह कामयाब हो जाएंगे और मुझे आनंद मिलता है इनके साथ में काम करने के लिए, इनको प्रशिक्षण देने के लिए, जो अच्छे कामों में लगे, मान सम्मान मिले और आगे बढ़े, स्वावलंबन बने। और बहनों से मिलके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपकी बातों से यही है कि जो भी उन्होंने एक मन में लिया है कि मैं परीक्षण में आऊं जी और एक स्वावलंबन का करूं, आगे बढ़े। आपकी सोच जी जी। फिर से आपका पूरा धन्यवाद।
हमारे बीच में अभी इनको देख रहे हो, इनको अभी परिचय नहीं हुआ ना इनसे। जैसे हम स्तंभ से हैं, ये सेवा भारती के सेक्रेटरी बोलेंगे, जो कि बिरसा चौक के पास में इनका संस्था चलता है, उन्हीं के थ्रू से ट्रेनर हम लोग को मिला और हम लोग संयुक्त रूप से यहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि सेवा भारती रांची और स्तंभ रांची के माध्यम से ये अचार, पापड़ बड़ी और जैम जेली का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, खाद्य प्रसंस्करण का, तो सभी बहनों से मेरा आग्रह रहेगा कि इसको अच्छे ढंग से सीख करके, और स्वावलंबी भारत अभियान हम लोग अपने सेवा भारती की ओर से चला रहे हैं, तो उस स्वावलंबी भारत अभियान में आप लोग भी एक अंश हैं और अपने हाथ में हुनर लेकर के अपने पैरों पर खड़े करके और आर्थिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से आर्थिक सशक्तिकरण करके अपने परिवार को और आर्थिक सहयोग करके और आगे बढ़ना है और समाज में स्वावलंबी और स्वाभिमानी तौर पर आगे बढ़ना है और देश का नाम रोशन करना है। सभी को शुभकामनाएं। नारी शब्द यूज किए, समझ में आ गया ना? सीखना, हम लोग को आगे बढ़ना है, सीखना है और कमाना है, अपना पैर में खुद खड़ा होना है। तुमको अगर 15 हम लोग रेजा काम अब छोड़ देना, यही काम करना है। अभी हम लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च जो बड़ी वाली होती है उसका अचार बना रहे हैं। सबसे पहले लाल मिर्च को हम जोहार, मेरा नाम प्रतिमा तिर्की है। मैं धुरुआ सेम्बो की रहने वाली हूँ और मैं इस स्तंभ संस्था में टमाटर सॉस और जैम का ट्रेनिंग ली हूँ। इससे ट्रेनिंग लेकर मैं बहुत अच्छी तरह से सीखी हूँ और इस टमाटर सॉस और जैम को अपने घर में बना के मैं मार्केट में बेचूंगी। मेरा नाम सुमित कुमार हुआ और मेरे एक्चुअली में त्रिपुदाना में एक रेस्टोरेंट है फूड टकाटक के नाम से। और यहाँ जब हमने इस प्रशिक्षण केंद्र को जो कि स्तंभ और सेवा भारती ने मिलकर शुरू किया है, यहाँ की महिलाओं को अचार पापड़ वगैरह का जो प्रशिक्षण दिया है वो बहुत ही अच्छा है। और आज हमने यहाँ आकर इस अचार का जो टेस्ट किया वो बहुत ही अच्छी है। कुछ कुछ है जैसे ओल की अचार है, आपको मिक्स ये है मिक्स सब्जी की अचार है, एक मिर्ची की अचार है जो कि बहुत ही अच्छी है। और मैं इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु मैं अभी स्तंभ के जो हमारे सेक्रेटरी है वो यहाँ है कुणाल जी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे को 10 केजी अचार डिफरेंट बनाकर छोटी छोटी पैक में, जैसे ये 300 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम की बनी हुई है उस तरह के दे, ताकि मैं अपने रेस्टोरेंट में इसका डिस्प्ले कर सकूं और इस महिलाओं के उत्थान के लिए इसे मैं आगे कर सकूं। अब हम सीखेंगे जैम और सॉस बनाने की विधि। यहाँ पर हम लिखेंगे सामग्री, क्या क्या सामान लगते हैं। हम आज 14 फरवरी 2023 हम लोग का अचार पापड़ जैम जेली सॉस का ट्रेनिंग का अंतिम दिन है। ये ट्रेनिंग 2 फरवरी 2023 से शुरू हुआ था और 13 दिन लगातार चला। ये संयुक्ता देवी जो ट्रेनर है उनके ट्रेनिंग से ये संपन्न हो पाया। और अपर हटिया गांव के करीब 35-37 महिलाएं जो कि डेली रोजगारी में काम बिताते हैं, उन लोग ने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किए और यहाँ का प्रोडक्ट को सब जितने भी आदमी ने इसको उपभोग में लाया सभी ने बहुत प्रशंसा किया। और ये जो टोटल प्रोग्राम है ये स्तंभ और सेवा भारती दोनों यौथ रूप से चलाया और ये ट्रेनिंग बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि ये ट्रेनिंग से जितने भी शिक्षण प्राप्त किए हैं शिक्षिकाएँ आगे चल के अपना रोजी रोटी स्वरोजगार का बंदोबस्त कर पाएंगे
और अपना जीविका को निर्वाह कर पाएंगे। हम लोग का मकसद भी यही था कि हम लोग इस तरह से सेल्फ सस्टेनेबल बना दे यहाँ के महिलाओं को, ग्रामीण स्लम एरिया के महिलाओं को जो रेजा कुली का काम करके ज़िंदगी बिता रही है, इस तरह का अपना सामान बना के बाज़ार में बेच के इसके बाद में भी हम लोग इस लोग को सपोर्ट करते जाएंगे। बाज़ार में माल को सप्लाई करना, वहाँ सेलिंग के लिए देना, ये सब में हम लोग का साथ, इन लोग का साथ रहेगा, समर्थन रहेगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम लोग के लिए बहुत ही सुखदायी होगा। धन्यवाद। अभी हम लोग का ब्रेक हुआ है, अभी हम लोग लंच कर रहे हैं और लंच में हम लोग को देखिए हम लोग को यहीं से खाना मिल रहा है, मिला है, हम लोग खा रहे हैं। देखिए इसमें चावल है, दाल है, कद्दू का सब्जी है, आलू है, हम लोग को देखिए सलाद भी मिला है और साथ में अचार भी है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है। नमस्कार, मेरा नाम निकी कुमारी है। मैं अपर हटिया डीपा टोली की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ स्तंभ और सेवा भारती संस्था की ओर से पापड़ बनाने की ट्रेनिंग लेने आई हूँ। मैं यहाँ स्तंभ और सेवा भारती की तरफ से पापड़ बनाने की ट्रेनिंग को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं करती, घर में ऐसी रहती हूँ। तो हमारे सर जो स्तंभ के हैं, कुणाल सर और भी बहुत सारे हैं संस्था के सर सब, उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम कुछ सीखें और खुद के पैरों पे खड़ा हो और अपना एक बिजनेस जो कहते हैं वो उस टाइप में शुरू करें, एक छोटा सा ही। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ सीखें और अभी तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा ट्रेनिंग ख़त्म होने तक पूरा अच्छा तरह से हम लोग कर लें और अपना एक मार्केट बनाएं और अपने पापड़ को और भी बहुत सारे आइटम हैं जो हमें सिखाया जाएगा, जैसे कि जैम है, फिर अचार बनाना है। अचार जैसे बहुत तरह के अचार बनते हैं मौसम के हिसाब से, तो उसी टाइप में हम लोगों को मैम बताएंगी, उस टाइम हम लोग बनाएंगे और अपना एक मार्केट बनाएंगे और सभी को बेचेंगे, जिससे कि हम अपना एक रोज़गार बना पाएंगे। संस्था को मैं तो क्या कहूँ, संस्था मेरे लिए बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं एक बचपन से संस्था में ही रहते आ रही हूँ। संस्था मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब मैं 10th पास की तो फर्स्ट डिवीज़न से पास की थी। हमारे 5 मोहल्ला में संस्था काम करती है, 5 मोहल्ला में फर्स्ट की थी। तो संस्था मुझे एक साइकिल गिफ्ट किया, जो कि मुझे कॉलेज जाने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है। ऐसे भी हमारा एरिया ऐसा है कि रास्ता भी नहीं है, तो पैदल जाने में भी दिक्कत होता है और गाड़ी भी घर में नहीं है। तो साइकिल हमें मिला, जिसकी वजह से हमें कॉलेज जाने में बहुत ही सुविधा मिली और आज मैं इंटर पास करके अभी मैं BA फाइनल करने जा रही हूँ। इसलिए मैं संस्था को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। जो सर हैं हमारे पूरे संस्था के, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आगे भी मेरे जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है आगे जाने के लिए, पढ़ने के लिए। वो सभी बच्चे को संस्था की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं और आज भी दी जाती है। हमेशा बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है, खेल कूद कराया जाता है और फिर जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको कपड़ा, कम्बल सभी चीज़ दिए जाते हैं, कॉपी किताब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मेरा नाम सुशीला टूटी है। मैं हटिया गनिहोर टोली से मैं आई हुई हूँ। मैं यहाँ स्तंभ और सेवा भारती के संस्था के द्वारा मैं यहाँ पर पापड़ बनाने की ट्रेनिंग मैं ले रही हूँ और मुझे यहाँ पापड़ बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू तो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हमारी जो मैडम हैं वो हमें सिखला रही हैं और हम नहीं भी जान रहे हैं तो वो हमें बतला रही है कि हमें किस तरह से बेलना है और किस तरह क्या क्या सामग्री हमें उसमें डालना है। और हम ये सीखने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पैरों पर हम खड़े हो सके। ये रोजगार के द्वारा विशेषकर हम ये रोजगार सीख जाएंगे तो हम ये रोजगार खुद का हम लोग करेंगे और अपने पैरों पर हम लोग खड़े हो सकते हैं।
हाँ सर, हमें बोल रहे थे कि अभी हम लोग को सर बोल रहे हैं कि आप लोग अगर ये रोजगार आप लोग एकदम मजबूती से करेंगे, मन लगा के करेंगे, तो मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँगा। आज जैसे कि हम लोग का ये आज ट्रेनिंग का अंतिम दिन है। ये ट्रेनिंग हम लोग स्तंभ और सेवा भारती मिल करके ये ट्रेनिंग का शुरुआत किए थे। और ये यहाँ पर जो ट्रेनिंग करने जो महिला लोग आई, वो अपर हटिया की जो 5 टोली से हम लोग सिलेक्ट किए थे। उन लोग को बोले थे कि कुछ सीखना है पापड़ बनाना, तो वो लोग अपने से बोली थी कि हम लोग पापड़ बनाना सीखेंगे, हम लोग जैम बनाना सीखेंगे, सॉस बनाना। तो उस तरह से 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड कर दिए थे। पापड़ के लिए 6 दिन, अचार के लिए कुछ दिन और जैम और सॉस के लिए कुछ दिन। और ये ट्रेनिंग सेवा भारती से हम लोग को ट्रेनिंग संयुक्ता जी दे रही हैं, जो सेवा भारती में कार्यरत हैं। और उनके द्वारा यहाँ पर सब महिला लोग को ट्रेनिंग दिया गया और सारा कुछ बताया गया कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसका कॉस्टिंग कैसे निकालना है, बाज़ार में किस रेट में बेचना है, क्या प्रॉफिट रखना है, दुकान में बेचना है तो दुकानदार को कितना मिलना चाहिए। और इन लोग अब हमको जो लगता है कि इतना दिन का ट्रेनिंग में इतना तो इन लोगों को विश्वास हो गया है कि हम लोग इसका माल बिकेगा। जैसे कि यहाँ बनते समय भी बहुत सारा माल लोग यहाँ पर जो हमारे स्तंभ संस्था से सेवा भारती से आए और यहाँ पर ख़रीद के गए हैं। तो ये भी एक था कि हाँ, ये माल उन लोगों को टेस्ट भी किए, वो लोग बोले कि हाँ बहुत अच्छा बन रहा है। और साफ़ सुथरा सफाई के बारे में इन लोगों को बताया गया कि जब अभी तो इधर में ट्रेनिंग था तो उतना हम लोग जानकारी नहीं दे पाए, मतलब कि उतना उन लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाया। लेकिन इन लोग जब भी बनाएगी तो इन लोग को बोला गया है कि मुंह ढकना है और हाथ में ग्लव्स रख करके और हमेशा साबुन से हाथ धो करके ये सारा सामग्री बनाना है, क्योंकि ये खाने का चीज़ है। अब इसमें महिला लोग अब आगे बढ़ेंगी। हम लोग का तो यही उद्देश्य था कि इन लोग अपने नाम से अपना प्रोडक्ट निकालें और बाज़ार में बेचें। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग इनका जो फूड लाइसेंस के भी ये बताया गया कि आप लोग अपना फूड लाइसेंस ले करके ये बिज़नेस शुरू करेंगे, जिससे कि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। और इन लोग को ये भी बताया गया कि जो भी पैकिंग मटेरियल यूज़ करे वो फूड ग्रेड प्लास्टिक, मतलब कि हम लोग भी जो पैकिंग किए हैं सारा कुछ फूड ग्रेड प्लास्टिक हम लोग यूज़ किए हैं उसका जो कि सर्टिफिकेट है। मतलब कि ये कहीं भी खाने में ऐसा प्लास्टिक यूज़ नहीं हुआ है कि जिसमें पैकिंग हुआ है कि जिसमें खराबी हो किसी के लिए। नमस्ते मैडम। बाय मैडम। नमस्ते मैडम। बाय मैडम। From Kipatoli. ये हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुशीला टूटी है और मैं स्तंभ के द्वारा मैं ट्रेनिंग ली हूँ। और जो स्तंभ के द्वारा हर साल यहाँ पर प्रोग्राम होता है, उसमें हम लोग जो भी अपना जो ट्रेनिंग लिए हैं और बनाए हुए हैं, जैसे पापड़, सॉस और अचार, वो सभी यहाँ पर हम लोग स्टॉल लगाए हुए हैं। और यहाँ पर बिक भी रहा है हमारा जो बनाया हुआ है, और बिक रहा है। और हमें बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि जो हम इतना मेहनत से बनाए हैं वो हमारा बिक रहा है और सभी को यहाँ पर आ रहे हैं। और जो भी हम बनाए हैं, सीखे हैं हम, ये सब हमारा बिक रहा है और हम अपने पैरों पर ये सब सीख के हम लोग खड़े हो गए हैं। इसीलिए मैं स्तंभ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये स्तंभ के प्रोग्राम में आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है
और आप भीड़ एक बार देखिए, बच्चों का सारा प्रोग्राम हुआ है, सब बच्चे कितने खुश हैं और सब दौड़ दौड़ के सब चीज़ में भाग ले रहे हैं। और इस स्तंभ में से जुड़िए, एक बार देखिए, बच्चे लेडीज़ का लगा हुआ है स्टॉल, जो कि लेडीज़ लोग यहाँ पापड़, अचार, जेली सब सीखी हैं और बना कर लाई, और कितना बिक रहा है। आधा से ज़्यादा स्टॉल खाली हो गया है और कितना ऑर्डर आ रहा है। ये यही गांव की हैं, ये जो चारों यहाँ पर के आसपास गांव है, सब गांव के हैं। इन लोग को 15 दिन का ट्रेनिंग दिया गया है। इन लोग ये सब ट्रेनिंग में सीखी और अपने घर से बना करके लाके अपना प्रॉफिट अपना सब लगा के अपने बेच रही हैं। जो प्रॉफिट अपना घर ले जा रही हैं, इससे स्तंभ या हम लोग किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ट्रेनिंग दी थी ट्रेनर मिसेस संयुक्ता जी और सेवा भारती के मिथिलेश जी, वो कृपया आगे आए। इनका है अलग नेक्स्ट सुषमा नायक, नेक्स्ट मीना मुंडू, इन्होंने अचार और पापड़ का ट्रेनिंग लिया था। ये भी किरण कुमारी पापड़, ये आप लोग का काम है। पापड़ और सॉस और क्या, प्रतिभा सुशीला टोपनो, आज हमारी बहनें जैसे कितना 25 या 26 बहनें जो ट्रेनिंग ली हमसे फूड प्रोसेसिंग का। और पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं ये बहनें कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, है ना। लेकिन आज मैं गर्व महसूस करती हूँ उन बहनों पे कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए। मैं जितना उनको सिखा पाई उससे भी अच्छा इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है और बहुत अच्छा इनका सेल भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी, केवल इनको सहयोग की ज़रूरत है। स्तंभ के इस प्रोग्राम के लिए जितने भी पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं, मैं सबको अपने मन से धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं आशा क्या उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से स्तंभ का कार्यक्रम चलता रहे और लोगों का सहयोग हो, लोग जागरूक हो। और ऐसे इन बच्चों के साथ में ऐसा कार्यक्रम करना सबकी बस की बात नहीं होती है ना। ऐसे बच्चों को निखार, यहाँ इस तरह से कार्यक्रम हुआ तो निखार हुआ। देखिए कितना उमंग है बच्चों में। जैसा ये उमंग प्रोग्राम रखा गया है, वैसे मैं देख रही हूँ कि बच्चों में कितना उमंग है। देखिए खुशी, सारे बच्चे चहचहा रहे हैं। ट्रेनिंग को सीखने के बाद अपने आप के ऊपर मेहनत करके वो लोग अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट किए हैं और इस ट्रेनिंग को अपने स्वरोजगार में अब वो लोग अपने से अपना लिए हैं और उसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनके प्रोत्साहन हेतु स्तंभ की ओर से उन लोगों को हम लोग कुछ नगद रूप में देकर, ताकि वो लोग अपने इस प्रोत्साहन को और आगे बढ़े, इसी सोच के साथ स्तंभ की ओर से उन लोगों को हम लोग कुछ कैश दे रहे हैं। हम बता रहे हैं इसमें एप्रन है, मास्क है, ग्लव्स है, जो कि लोग एकदम हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये नगद के साथ साथ एप्रन, श्रीमती सुनीता सोरेन, श्रीमती सुश्री देवी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजय से कि वो कृपया आगे आए। आपका योगदान का एक छोटा सा प्रोत्साहन हेतु हम की ओर से अजय, हाँ अजय बाबू का हम लोग बहुत ही धन्यवाद है। और हम लोग जब भी जाते हैं सेंटर में बहुत सहयोग और बहुत ध्यान रखते हैं।